हाय बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज बताने वाले हैं 8.1 का छठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A और B है। तो देखिए कैसे इसको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम एक एंगल बना लेते ऐसे। यहाँ एंगल बन गया और यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे B। अगर यहाँ पर हम B लिखते तो यहाँ हो जाता समकोण हो जाता। हमको नील कोण का निकालने के लिए तो यहाँ नील कोण, यहाँ नील कोण, ई हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। देखिए क्या करेंगे इसमें। यहाँ हो गया कर्ण, ई आधार रहता था तो ई लंब बन जाएगा। यहाँ पे लंब मान लेते हैं और यहाँ पे आधार मान लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे, तो आगे हम लिख सकते हैं सिद्ध करे कि कोण A इक्वल टू कोण B एक न्यून कोण है। हो गया, न्यून कोण है, कोई दिक्कत इतना समझने में। अब यहाँ पर लिखेंगे हम माना कि कोण A इक्वल टू कोण B एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत इतना समझने में। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर क्या दिए हुआ है, क्या करा निकालने के लिए। यहाँ हो गया cos A इक्वल टू cos B, कोई दिक्कत इतना समझने में। अब देखिए इसको क्या करेंगे, या हमारा cos का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, A और C। तो यहाँ पर लिखेंगे AC, कोई दिक्कत, AC। अब बटा में हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण कर रहा है तो A और B, तो यहाँ पर A और B लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अभी यहाँ पर इक्वल टू, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ हो रहा है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर B का मान पूछ रहा है। B का यहाँ पर ध्यान दीजिए, B का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे B का मान पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे इसके सामने की भुजा, यहाँ हो जाएगा लंब, तो यहाँ लिखेंगे B और C, तो यहाँ पर लिखेंगे B C, कोई दिक्कत। अब बटा में कर्ण के कर्ण रह जाए A और B, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A और B, कोई दिक्कत इतना समझने में। चलिए तब आगे हम लिखेंगे AC बटे AB, कोई दिक्कत। यहाँ पे इक्वल टू है तो गुना में बदल जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ B और C, कोई दिक्कत। अब यहाँ हो जाएगा AB, हो गया। अब इसको काट देंगे, AB से AB कैंसिल, कोई दिक्कत। चलिए AB से AB कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारा क्या, यहाँ पर लिखेंगे बराबर में भले यहाँ में, तो A और C, अब फिर गुना के चिन्ह देंगे, अब फिर क्या बच गया, A और
सॉरी बी और सी, कोई दिक्कत इतना। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, ई सी और ई सी कट जाएगा, तो सी से सी कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसलिए ए आ गया और बी आ गया, बी लिखेंगे, समझे। यही आपका आंसर हुआ। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ ए बी आ गया, दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हमारा मानना गलत है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी एक समकोण है। क्या समझे, समकोण है। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः कोण ए इक्वल टू कोण बी एक न्यून कोण है। समझ गए। चलिए यहाँ आ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर किसी भुजा की संगत कोण बराबर है, तो कोण भी बराबर होगा। कोई दिक्कत। चलिए, तो ये दोनों ए बी क्या हो गया, बराबर हो गया ए बी। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से देख लीजिए। अब हम अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, समझे। आगे चलिए, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए 8.1 का 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक में दिए हुआ है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट, फिर है यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट। अब बटे में दिए हुआ है ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट दिए हुआ है, अब फिर दिए हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या चीज का दूसरा में कह रहा है कि इसे कॉट स्क्वायर निकाले, तो निकालो, देखो कैसे निकलेगा। चलिए तो हम इसको निकालते हैं। पहले हम यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक एंगल बना लिए, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, कोई दिक्कत। यहाँ हो गया कर्ण, यहाँ हो गया आधार, हो गया लंब, कोई दिक्कत। अब चलते आगे, तो देखिए आगे
अब यहाँ पर कह रहा है कॉट थीटा बराबर इतना दिए, तो हम जानेंगे कैसे कि कहाँ पर मान बैठा है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं या कॉट थीटा बराबर 7/8। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर लिखेंगे या कॉट यहाँ पर मान बैठाएंगे तो कॉट का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। तो हमारा आधार बटा में लंब। कोई दिक्कत? यहाँ पे है बराबर, तो बराबर जो 7/8। तो हमारा आधार का मान क्या है? 7 लिखेंगे। हमारा लंब का मान क्या हो गया? 8। कोई दिक्कत इतना समझने में? चलिए कोई दिक्कत ना हुआ तो हम आगे निकालते हैं। अब आगे क्या, यहाँ दिए हुआ, यहाँ लंब का मान दिए हुआ और आधार का मान दिए हुआ, तो किसका मान निकालना है? इसका कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर, यहाँ या के चिन्ह पड़ेगा, यहाँ कर्ण बराबर, अब लिखेंगे कर्ण बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में? चलिए यहाँ हो जाएगा √10 हो गया। अब आगे यहाँ पर फिर लिखेंगे या कर्ण बराबर, तो यहाँ हो जाएगा लंब का मान क्या दिया हुआ है? 8। तो 8 लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। कोई दिक्कत? अब यहाँ आधार का मान क्या है? 7, तो 7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर √10। कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ लिखेंगे या कर्ण बराबर, तो यहाँ पर कर सकते हैं इसका स्क्वायर, यानी 8 के पहाड़ 8 में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8 या 64। कोई दिक्कत? यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 × 49। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पर फिर रूट हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। फिर लिखेंगे या कर्ण बराबर, तो यहाँ इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 113 रूट में। इसका वर्गमूल तो होता नहीं है 113 का, तो रूटे में 113 आ जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में 113। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √113। कोई दिक्कत इतना तक समझने में या कोई परेशानी? चलिए नहीं हुआ तो आगे क्या कह रहा है सो हम निकालेंगे। चलिए आगे जो कह रहा है सो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इस जगह छोटा छोटा अक्षर में। चलिए तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। क्या कर रहा है? 1 + sin थीटा, यह ना है। अब फिर हो जाएगा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा। हो गया? कोई दिक्कत? अब बटा में है कितना? 1 + cos थीटा ब्रैकेट। अब फिर हो जाएगा 1 - cos थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब चलिए इसको निकाल देंगे। तो निकालेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस। यहाँ पर साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? 8। कर्ण क्या है हमारा? √113। √113 रख दीजिए, समझे? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए। सिंपल, जो कहेगा वही करेंगे हम। अब आगे यहाँ पर कुछ का चिन्ह है तो गुना के चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर हम 1 माइनस लिखेंगे। अब फिर साइन का क्या हुआ? दोनों तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 √113 लिख सकते। कोई दिक्कत? यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बटा में
अब यहाँ पर कह रहा है कि इसे 1 प्लस है तो 1 प्लस दीजिए। अब कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार हो गया 7, अब बटा में कर्ण हो जाएगा √113। कोई दिक्कत, यहाँ पर ब्रैकेट के चिन्ह दीजिए, गुना के चिन्ह तो गुना के चिन्ह दे देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस में खोज रहा है तो 1 माइनस लिखेंगे, कॉस का मान जो होता है ये सेम में होगा तो इसमें में लिख देंगे। चलिए इतना तक समझ गए। अब इसको क्या करना है, हमको इसको काट उठ देना है, समझे। चलिए तो इसको काट देते हैं। तो देखिए 113 से 113 कैंसिल, अब फिर हो जाएगा 113 से 113 कैंसिल। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे हम चलते हैं। अब बच गया क्या है हमारा, 8 बच गया। तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ पर 8 8 64। कोई दिक्कत, यहाँ पर 8 में 8 से कर लेंगे तो 8 8 64। अब बटा में हो जाएगा, बटा में क्या बच गया, बटा में 7 49 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, तो यहाँ आ गया। इसलिए पहला का यहाँ पर आ गया 64 बटे 49। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर दूसरों के वही आएगा, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, लिखेंगे 64 बटे 49। कोई दिक्कत, ऐसी आपका आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। इसमें कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन में, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर में है cos स्क्वायर A। अब माइनस में दिए हुआ है साइन स्क्वायर A। कोई दिक्कत, यहाँ या है या नहीं पूछ रहा है, तो देखिए कैसे बनेगा। चलिए तब यहाँ पर हम बना लेते हैं एक एंगल, समझे। चलिए एंगल बना लिए, यहाँ हो गया A, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ हो जाएगा C, समझे। यहाँ हो गया आधार, हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ क्या दिया कॉट, तो पहले हम बैठा लेंगे मान। तो कॉट का मान क्या होता है, कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो आधार हमारा हो जाएगा 3 और लंब हो जाएगा हमारा 4। कोई दिक्कत। अब बच गया क्या, हमारा लंब दिए हुआ है और आधार दिए हुआ है, तो कर्ण निकाल देंगे। तो कर्ण देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर या कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए अब रूट में हो गया। अब देखिए जो हमारा लंब का है क्या 4 लिखेंगे यहाँ पर, या कर्ण 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस देंगे। अब आधार का क्या है 3, तक 3 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, फिर रूट अंडर कर देंगे। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 चौका
16 प्लस है तो प्लस 3 तिया 9। कोई दिक्कत? यहाँ पर रूट अंडर। अब चलो अब यहाँ लिखेंगे या कर्ण बराबर, तो यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 9। यहाँ पर 16 9 हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे। कोई दिक्कत? रूट में हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर, अब एक इसको हम निकाल देंगे। यहाँ निकाल, इसका वर्गमूल हो जाएगा, रूट से निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ आ गया कर्ण का मान क्या आ गया हमारा 5 आ गया, तो 5 आ गया तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। कोई दिक्कत ना। चलिए अब यहाँ पर निकाल देंगे हम। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे निकाल देते हैं। चलिए यहाँ निकाल देंगे हम, तो यहाँ हो गया, यहाँ लिखेंगे 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ हो गया 10 स्क्वायर ए कह रहा है, तो इसको जैसे जैसे वैसे वैसे उतार दिए यहाँ पे। चलो प्लस है तो प्लस, यहाँ 10 स्क्वायर, यहाँ पे ए हो गया। कोई दिक्कत? जैसे जैसे वैसे वैसे हम मान बैठा देंगे, तो यहाँ बराबर में लिखेंगे 1 माइनस 10 का मान क्या होता है, 10 का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या हो गया 4, अब बटा में आधार के मान लिख देंगे तो आधार हो गया 3। कोई दिक्कत? स्क्वायर कर रहा है यहाँ पर, स्क्वायर तो स्क्वायर कर रहा है तो मतलब 2 बेर इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बेर लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पर 4/3 2 बेर लिख दिए। कोई दिक्कत? अब फिर बटा में तो यहाँ पर भी बटा देंगे। अब यहाँ पर करा तो यहाँ 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या करा है हम 10 का करा तो सेम उतर जाएगा नहीं तो। अब यहाँ पर फिर गुना के चिन्ह दे देंगे, 2 बेर इसको भी लिखते हैं। चलिए तो 4/3। कोई दिक्कत ना। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बराबर में दिए है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर दिए हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर निकाल देते हैं। यहाँ बराबर लिख कर यहाँ पर cos स्क्वायर ए कह रहा है, तो cos स्क्वायर ए, तो हम ले लिए हम यहाँ पर cos का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कर्ण हो गया हमारा 5 आया, सो स्क्वायर कर रहा है तो इसको भी 2 बेर हम लिख देते हैं 3/5। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर माइनस में कर रहा है साइन का, तो यहाँ पर माइनस देंगे। अब साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है जी, लंब हो गया 4, अब बटा में हो जाएगा कर्ण हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? यहाँ भी स्क्वायर कराते एक 2 बेर कर देंगे हम, तो यहाँ 3/5 और माइनस में हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब इसको देखो हम क्या करेंगे, सो देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, इसको हम काट देंगे। यहाँ पे काटेंगे, 3 से 3 गया 1, 4 से 4 गया 1/1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 से 3 कट गया, यहाँ पर है यहाँ पर 4 से 4 कट गया 1/1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट जाएगा, सब कट जाएगा। यहाँ पर हो गया 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 5 से 5 कट गया 1/1, यहाँ पर ये भी कट गया, सब कट जाएगा तो 1/1। तो यहाँ सब कट रहा है तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। इसलिए हाँ इसका पूरा विभाजित हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसे लिख देंगे हम
यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, समझ गया, हो रहा है। तो एक आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए हाँ, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना समझने में? देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए और बढ़िया से देख लीजिए।